कुछ ही देर बाद होगी अब कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक। राजस्थान के शेष उम्मीदवारों के नामों पर अब किया जाएगा मंथन। तो स्क्रीनिंग कमेटी चेयरमैन गौरव गोगोई की अध्यक्षता में यह बैठक की जाएगी। 15 GRG कांग्रेस वॉर रूम में यह बैठक आयोजित की जाएगी। चीफ ऑब्जर्वर मधुसूदन मिस्त्री, सीएम अशोक गहलोत, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, सचिन पायलट, प्रभारी रंधावा और तीनों सह प्रभारी भी इस बैठक में शामिल होंगे और इस बैठक में नामों पर किया जाएगा आज मंथन। तो बनेगी सहमति, बैठक के बाद कभी भी जारी हो सकती है चौथी सूची। तो गौरव गोगोई की अध्यक्षता में बैठक की जाएगी और कांग्रेस की चौथी सूची पर मंथन कर किया जाएगा और इस मंथन के बाद कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की जो बैठक होगी इसके बाद में चौथी सूची आने की है संभावना। तो आपको बता दें कि कुछ ही देर में अब कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होने वाली है। राजस्थान के शेष उम्मीदवारों के नामों पर अब मंथन किया जाएगा। जैसे स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में आज और जो शेष उम्मीदवार हैं कांग्रेस की तरफ से उन नामों पर मंथन किया जाएगा और इसी मंथन के बाद में चौथी लिस्ट कांग्रेस की तरफ से जो चौथी लिस्ट है उसके आने की संभावना है। तो गौरव गोगोई की अध्यक्षता में यह बैठक आयोजित की जाएगी। तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए दिल्ली से हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी है हमारी सहयोगी ज्योति सिंह। जी ज्योति, कुछ ही समय के बाद में कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक आयोजित की जाने वाली है जिसमें उम्मीदवारों के नामों पर मंथन किया जाएगा। तो हो सकता है कि इस मंथन के बाद में और ये जो इंतजार है उम्मीदवारों का वो आज खत्म हो जाए और चौथी लिस्ट आ जाए कांग्रेस की तरफ से। बिल्कुल, देखिए कांग्रेस के उम्मीदवारों की चौथी लिस्ट की अगर हम बात करें तो देखिए उम्मीदवारों की चयन को लेकर और उनके ऊपर मंथन करने के लिए आज स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक बुलाई गई है और ये स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक आज शाम 5 बजे कांग्रेस के वॉर रूम 15 GRG में देखिए वहां पर होनी है और देखिए ठीक 5 बजे ये बैठक स्टार्ट हो जाएगी और सीएम अशोक गहलोत स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में शामिल होने के लिए कल रात को ही जो दिल्ली पहुंच चुके हैं और इस वक्त देखिए जोधपुर हाउस पर मौजूद है सीएम अशोक गहलोत। हालांकि उनसे मिलने का जमावड़ा जो है जो सिलसिला जो है वो लगातार जारी है। तो टिकट आती है वो लगातार उनसे मिलना चाहते हैं, अपना बायोडाटा उनको देना चाहते हैं ताकि आने वाली सूची में जो है उनका नाम शामिल हो सके। लेकिन शाम की हम देखिए बात करें जो आज स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होने जा रही है 5 बजे, वो स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन गौरव गोगोई की अध्यक्षता में होगी और चीफ ऑब्जर्वर की बात करें मधुसूदन मिस्त्री वो भी इस बैठक में शामिल होंगे। सीएम अशोक गहलोत, सचिन पायलट, सीपी जोशी, गोविंद सिंह डोटासरा, प्रभारी रंधावा और तीनों सह प्रभारी भी देखिए इस बैठक में शामिल होंगे। और वही स्क्रीनिंग कमेटी के जो सदस्य अभिषेक दत्त और गणेश गोदियाल, वही तमाम लीडर्स जो है इस बैठक में शामिल होंगे और 105 जो सीटें हैं, जो बची हुई सीटें हैं, उन पर मंथन किया जाएगा। वही देखिए सूत्रों के हवाले से ये भी खबर है कि कुछ सीटों पर रिव्यू किया जाएगा और हो सकता है कि कुछ सीटों पर बदलाव देखने को मिले, लेकिन इस बात की पुष्टि नहीं की जा सकती कि क्या वाकई में बदलाव जो है कांग्रेस की तरफ से देखा जाएगा, क्योंकि कई जगहों पे देखने को मिल रहा है कि विरोध जो है उम्मीदवारों का वो देखने को मिल रहा है। देखिए जाहिदा खान को लेकर भी हमने लगातार देखा कि जयपुर से लेकर दिल्ली तक या फिर यूं कहें कि भरतपुर कवर से लेकर दिल्ली तक जो है ये विरोध की जो सुर है देखिए वो देखने को मिले, लगातार जो है विरोध होने को देखने को मिला। लेकिन वहीं देखिए आज इस बैठक में धर्मेंद्र राठौर और महेश जोशी, शांति धारीवाल, इन तीनों मंत्रियों के नामों पर एक ऑफिशियल जो है देखिए चर्चा की जाएगी कि इन नामों को लेकर इन आने वाली अगली सूची में इनको शामिल करना है या नहीं करना है। अच्छा, थोड़ी देर पहले ही धर्मेंद्र राठौर देखिए सीएम अशोक गहलोत से मुलाकात करके निकले हैं, रवाना हुए हैं और इन दोनों के नेताओं की मुलाकात के देखिए कई मायने हो जाते हैं। जहां धर्मेंद्र राठौर को अब तक की 3 सूची में जगह नहीं दी गई है और अब आने वाली सूची में धर्मेंद्र राठौर को जगह मिलेगी या नहीं मिलेगी, लेकिन ये मुलाकात कई तरह के संकेत देती है। थोड़ी देर पहले धीरज गुर्जर ने भी देखिए सीएम अशोक गहलोत से मुलाकात की है। हालांकि शांति धारीवाल की बात करें तो देखिए उनका कहना है कि वो खुद टिकट नहीं लेना चाहते, लेकिन वो अपने पुत्र, अपने बेटे को टिकट दिलवाना चाहते हैं। अब देखना होगा कि धर्मेंद्र राठौर, शांति धारीवाल या फिर उनके बेटे या फिर
महेश जोशी को जो है आने वाली सूची में जगह दी जाएगी। हालांकि सीएम अशोक गहलोत काफी कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे कि इन तीनों मंत्रियों को आने वाली सूची में जगह दी जाए। वहीं देखिए हमने एक बात और नोटिस करी है, जब जब मंच से सीएम अशोक गहलोत अपना भाषण देते हुए देते हैं या फिर जनता को संबोधित करते हुए दिखाई दिए, तो उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि जब भी अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी आने वाले चुनाव के बाद, तो शांति धारीवाल ही यूडीएफ मंत्री बनाए जाएंगे। अब ऐसे में देखना होगा कि अभी टिकट पर संशय बना हुआ है, तो क्या कांग्रेस की सरकार बनती है, तो ये तमाम जो वादे हैं, जो बातें सीएम अशोक गहलोत कहते हुए दिखाई दिए, वो किस तरीके से पूरी होती है कांग्रेस की तरफ से। जी ज्योति, जिस तरीके से आपने बताया कि तमाम वादे, तमाम बातें जो हैं कितनी पूरी होती, कितनी कारगर हो रही हैं, इसको लेकर ही एक सवाल है। जिस तरीके से लोगों के मिलने का जो सिलसिला था सीएम के साथ, वो जब पहली लिस्ट आई थी तब से बरकरार था। यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से ये बात पहले ही साफ कर दी गई थी कि जिताऊ कैंडिडेट को टिकट दिया जाएगा, लेकिन साथ ही साथ नए चेहरों को भी सामने लाने की जो कवायद थी ये कांग्रेस की तरफ से की जानी थी। लेकिन जितनी भी लिस्ट आई है उसमें जो मौजूदा विधायक हैं, जो मंत्री हैं, उनके नाम सबसे ज्यादा है और हर लिस्ट के बाद में विरोध के जो सुर थे वो हर बार मुखर होते हुए दिखाई दिए। और अब ये जो चौथी लिस्ट है इसके ऊपर उम्मीदवारों की जो उम्मीदें हैं वो टिकी हुई है। तो क्या इस बार उन्हें आगे आने का मौका दिया जाएगा या फिर से जो पहली तरीके से जो घटनाक्रम रिपीट होता है, जिस तरीके से नाम रिपीट होते आए मंत्रियों के, या फिर वही नाम रिपीट होंगे? बिल्कुल, देखिए अब चौथी लिस्ट आने जो है कांग्रेस की तरफ से वो जारी की जा रही है। अब ऐसे में 105 जो तमाम नाम है उनको लेकर मंथन होगा। लेकिन देखिए अब तक हम तीनों सूची की बात करें तो उसमें वो तमाम रिपीट चेहरे थे जो अभी तक मौजूदा जो विधायक हैं, जो मौजूदा मंत्री हैं, उनके नाम ही इस लिस्ट में शामिल किए गए। लगभग हम देखिए राखी ये कह सकते हैं कि जो 2018 की लिस्ट थी वही लिस्ट जो है इस बार तीनों सूची में देखने को मिली, यानी कि वही उम्मीदवारों के नाम इस तीनों सूची में देखने को मिले। अब देखिए यहाँ पर सवाल ये भी उठता है कि रिपीट चेहरे, ये जो रिपीट चेहरे लिस्ट में उतारे गए हैं, चुनावी मैदान में उतारे गए हैं, क्या ये रिपीट चेहरे सरकार को रिपीट करवा पाएंगे राजस्थान में? एक सवाल ये भी उठता है। दूसरा सवाल देखिए यहाँ पर ये उठता है कि जो तमाम वादे किए गए थे, जो उदयपुर में देखिए चिंतन शिविर हुआ था, तब वहां पर ये कहा गया था कि नए चेहरे देखने को मिलेंगे जिनकी उम्र जो है 50 साल से ज्यादा हो चुकी है, उनको जो है एक तरीके से रेस्ट मोड में डाला जाएगा, नए चेहरे उतारे जाएंगे, महिलाओं को आगे किया जाएगा, युवाओं को आगे किया जाएगा। आला कमान की तरफ से तमाम ऐसे वादे जो है किए गए थे। लेकिन आला कमान ने जो कुछ कहा, जो कुछ भी उदयपुर के चिंतन शिविर में हुआ, जो तमाम घोषणाएं की गई थी, जो चिंतन शिविर में जो कहा गया था कि कांग्रेस अब से एक नए रूप में देखने को मिलेगी, वो इन तीनों सूची में जो देखने को मिला वहां पर ये तमाम बातें रखी जो है धरी की धरी हमें रखती हुई दिखाई दी। अब देखना होगा कि चौथी सूची में ये जो उम्मीदवार होंगे, क्या इसमें भी वही रिपीट कैंडिडेट होंगे, महिलाओं को कितनी महिलाओं को जगह दी जाएगी, कितने युवाओं को जगह दी जाएगी, इसको लेकर आज की बैठक में मंथना होनी है। और अगर देखिए राखी आने वाली सूची में भी वही रिपीट चेहरे हुए तो सवाल यही बनेगा कि आला कमान और प्रदेश नेतृत्व के बीच में जो आपस में यूं कहे कि जो तालमेल है, क्या वो वाकई में नहीं बैठता हुआ दिखाई दे रहा, जिसकी वजह से ये पुराने चेहरे जो है लगातार चुनावी मैदान में उतारे जा रहे हैं। क्योंकि यहाँ से दिल्ली से लगातार देखिए यही कहा जा रहा है कि नए चेहरे मैदान में उतारे जाने चाहिए, लेकिन प्रदेश नेतृत्व में जो लिस्ट जो है, जो मंथन किया जा रहा है, वहां से यही हो रहा है कि जिताऊ उम्मीदवार पर दाव लगाना चाहिए, फिर चाहे उसने एक दिन पहले ही क्यों ना कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की हो, या फिर वो 2020 वाली घटनाक्रम में क्यों ना शामिल रहा हो, फिर चाहे वो गहलोत खेमे से हो या फिर सचिन पायलट खेमे से हो। ये तमाम तरीके की बातें जो है वो बाद में है, भले वो जिताऊ उम्मीदवार होना चाहिए तो उसे टिकट दिया जाएगा। बिल्कुल ज्योति, मंथन तो लगातार किया ही जा रहा है। पहली लिस्ट आई थी तब भी मंथन किया गया था, दूसरी और तीसरी पे भी, और अब चौथी पे भी आज मंथन किया जाएगा। अब देखने वाली बात ये रहेगी कि किसे उस लिस्ट में जगह दी जाती है। ज्योति, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपकी तरफ फिर रुख करते हैं।